आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1B को और क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकंड, एन अदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड, दे बीप टुगेदर एट 10 AM, एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द ईयरलीस्ट। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन पढ़ लिए, जिसको क्वेश्चन समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो देख ले, उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज क्या है, क्वेश्चन समझ लेते हैं, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है वो समझ ले। तो क्वेश्चन बोला है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मान लो कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हर 60 सेकंड में ये क्या कर रही है, एक बार बीप कर रही है। बीप मतलब क्या, मतलब ये समझो कि बज रहा है, हर 60 सेकंड में एक बार बज रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हर 60 सेकंड में एक बार बज रहा है। ठीक, फिर आगे क्या है, तो एनअदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकंड। फिर क्वेश्चन ने बोला कि एक और डिवाइस है। ठीक है, इसके पास दो डिवाइस है, एक डिवाइस है फिर एक और उसके पास डिवाइस है जो कि हर 62 सेकंड में हर 62 सेकंड में क्या कर रही है, तो बीप कर रही है। ठीक है, एक जो है पहला वाला जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 60 सेकंड में बज रहा है और दूसरा वाला 62 सेकंड में बज रहा है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, दे बीप टुगेदर एट 10 AM। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये दोनों एक साथ 10 बजे बजे हैं, 10 बजे बजे। ये दोनों जो डिवाइस है दोनों एक साथ 10 बजे ये बची है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द ईयरलीस्ट। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि अब ये दोनों कितने बजे एक साथ बजेंगे, कितने बजे एक साथ बजेंगे, दोनों एक साथ कितने बजे बजी, तो 10 बजे। फिर एक साथ बजेंगी तो कब वो बजेंगी वही क्वेश्चन में हमको बताना है। ठीक है, स्टार्टिंग में 10 बजे बजी, अब कितने देर बाद वो फिर बजेंगी, कितने बजे बजेंगी ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34, ये जो तीनों लाइन से क्वेश्चन है एक ही तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है कि ये जो आपको 60 सेकंड और 62 सेकंड दिख रहा है इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 60 सेकंड और 62 सेकंड का एलसीएम निकालेंगे। इसके पहले एलसीएम निकालते फिर समझेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम क्या होगा, ये 2 2 जा 4 3 जा, फिर ये 62 का करेंगे तो 2 इंटू 31 क्या होगा, 2 इंटू 31। ठीक है, 31 क्या है, प्राइम नंबर, तो वो किसी से नहीं कटेगा। तो इसका एलसीएम हम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आप जैसे मन करे वैसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसके 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1, यहाँ पे 2 के पावर 1 इंटू 3 31 के पावर 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, तो सर 2 के पावर 2 फिर 3 इंटू 5 इंटू सर 31। ठीक है, 2 के पावर 2 फिर 3 फिर 5 इंटू 31। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, फिर 4 3 जा करेंगे 12 आएगा, फिर 12 5 जा करेंगे तो 60 आएगा, फिर 60 इंटू 31 करेंगे, 60 इंटू 31 तो 6 1 जा 6 होगा और 6 3 जा 18 होगा, तो 1860 ये क्या है, एलसीएम है। और इसका यूनिट सेकंड में था, ये 60 सेकंड था, 62 सेकंड था, तो ये भी क्या आएगा, सेकंड आएगा, ये भी आपका क्या आएगा, सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये जो निकला आपका एलसीएम 1860 सेकंड 8060, ये जो आपका एलसीएम निकला ये क्या बता रहा है, तो ये जानते हो क्या बताएगा, जब भी इनका एलसीएम आप निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा ये बताएगा कि हर 1816 सेकंड बाद, हर 1816 सेकंड के बाद ये दोनों एक साथ बजेंगे, जैसे ही एक साथ बजी फिर 1860 सेकंड होगा, जैसे ही 1860 सेकंड होगा फिर वो एक साथ बजेंगे, फिर 1860 सेकंड जैसे ही बीतेगा फिर एक साथ बजेंगे, फिर 1860 सेकंड जैसे ही बीतेगा फिर एक साथ बजेंगे। तो ये दोनों एक साथ कब बजेंगे, तो 1860 सेकंड के बाद वो एक साथ हमेशा बजेंगे। ठीक, तो अब देखो क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द ईयरलीस्ट, तो कितने बजे वो फिर एक साथ बजेंगे। ठीक है, टाइम पूछ दिया कि कितने बजे, ये 10 बजे बजे, तो कितने बजे वो फिर एक साथ बजेंगे, तो कितने बजे बजेंगे तो बताओ। तो क्या करेंगे, इस 1860 सेकंड को इसमें जोड़ देंगे 10 AM, यानी 10 बजे में 1860 सेकंड जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतने बजे वो बजेंगे। ठीक है, तो आप देखो 1860 सेकंड को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये सेकंड में है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे, ये सेकंड में है तो इसको मिनट में चेंज करेंगे। तो 1800 ये जो 60 सेकंड है इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो सर 60 से डिवाइड करते हैं, सेकंड को मिनट से सब में चेंज करना है तो सर 60 से डिवाइड करेंगे। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो 0 से जाएगा, फिर 6 3 जा, फिर 6 1 जा, तो 31 मिनट आएगा।
सर 31 मिनट आएगा, यानी 1860 सेकंड में कितना मिनट होता है, तो सर 31 मिनट होता है, 31 मिनट। ये 31 मिनट देखो यहाँ सेकंड में था, यहाँ हमने सेकंड में अभी यहाँ पे समझा था। ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर 31 मिनट में, हर 31 मिनट में ये एक बार बजेंगे। हर जैसे ही 31 मिनट होगा, जैसे ही 31 मिनट होगा वो एक साथ फिर बजेंगे, एक साथ बजेंगे, फिर 31 मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगे, फिर 31 मिनट में एक साथ बजेंगे। यहाँ सेकंड में भी 1860 सेकंड में एक बार बजेंगे, फिर या इसको सेकंड में बोलना है या मिनट में बोलना है, दोनों बात एक ही है, यानी हर 31 मिनट में एक साथ बजेंगे। तो अब तुम बताओ, जब 10 बजे वो बजी है, जब स्टार्टिंग में 10 बजे वो बजी हैं, तो 31 मिनट बाद वो फिर बजेगी, 31 मिनट बाद फिर वो बजेगी, नहीं बजेगी, हाँ सर बजेगी। तो 31 मिनट बाद वो बजेगी, तो कितने बजे बजेगी, तो कितने बजे बजेगी, तो जब 10 बज रहा है, अभी 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा है, तो अब इसमें 30 मिनट, 31 मिनट हम जोड़ देंगे, 31 मिनट जोड़ देंगे, तो कितने बजे बजेंगे, बताओ कितने बजे बजेंगे। तो सर 10 बज के 31 मिनट पे, 10 बज के 31 मिनट पे वो फिर एक साथ बजेगी, 10 बज के 31 मिनट पे सर वो फिर एक साथ बजेगी, ठीक है। हर 31 मिनट जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि सर 10 बजे स्टार्टिंग में बजी है, 31 मिनट बाद फिर बजेगी, तो 10 बज के 31 मिनट पे वो फिर बजेगी, 10 बज के 31 मिनट पे फिर बजेंगे। अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ कि फिर 10 बज के 31 मिनट पे एक बार बज गए, तो फिर कितने बजे बजेंगे, फिर कितने बजे वो बजेगी, ठीक है, कितने बजे वो फिर बजेंगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसका आंसर यहाँ गलती देंगे, मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग इसका आंसर गलती दे दोगे, ठीक है। इसको ध्यान से इसका आंसर तुम लोग कमेंट में देना, इसका आंसर ध्यान से तुम लोग कमेंट में देना कि 10 बज के 31 मिनट पे बज रही है, तो फिर कितने बजे वो फिर बजेगी, अगले टाइम पे कितने बजे वो बजेगी, ठीक है। तो ये तुम आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 AM, then at what time will they again change simultaneously? ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका भी सॉल्यूशन कुछ बड़ा नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ट्रैफिक लाइट्स है, क्या है, ट्रैफिक लाइट्स है, ठीक है। और वो जो ट्रैफिक लाइट्स है आपके, वो हर टाइम पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कितने टाइप के ट्रैफिक लाइट्स है, तो 3 टाइप के। एक आपको 48 सेकंड पे मान लो चेंज, ये हो गया पहला, फिर ये आपका मान लो दूसरा ट्रैफिक लाइट हो गया, और ये आपका तीसरा हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो लाइट है आपको हर 48 सेकंड पे, हर 48 सेकंड पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये वाला जो है आपका 72 सेकंड पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये वाला एक जो लाइट है ये क्या हो रहा है, 108 सेकंड पे क्या हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, ठीक है। 3 ट्रैफिक लाइट है, और तीनों जो है अलग अलग टाइम पे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। पहला 48 सेकंड पे, दूसरा इतने सेकंड पे, तीसरा इतने सेकंड पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन ने बोला है कि इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8 AM, ठीक है। अब देखो ये बोला है, इसका मतलब क्या कि एक साथ, ठीक है। इसका मतलब क्या, एक साथ, ठीक है, कि तीनों जो ये ट्रैफिक लाइट्स हैं, ये तीनों एक साथ 8 बजे क्या, 8 बजे क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तीनों एक साथ, ठीक है, तीनों एक साथ 8 बजे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि देन एट व्हाट टाइम विल दे अगेन चेंज साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बोला है कि फिर ये कितने बजे फिर एक साथ वो चेंज होंगे, कितने बजे फिर वो एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो एक 48 सेकंड पे चेंज हो रहा है, दूसरा लाइट 72 सेकंड पे, तीसरा लाइट 108 सेकंड पे, तीनों अलग अलग टाइम पे चेंज हो रहे हैं, ठीक। और तीनों 8 बजे एक साथ चेंज हो गए, तीनों 8 बजे एक साथ चेंज हो गए। तो क्वेश्चन में बोला है कि फिर कितने बजे वो एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हमने समझ लिया कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किए, ऐसे इसको भी सॉल्व करना है। सबसे पहले सर इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 48 72 और ये। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये होगा 16 3 जा 16 को क्या लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। ये क्या होगा सर, 8 9 जा यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या होगा, तो सर 12 9 जा 12 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 9 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 3, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसको पावर में कर ले रहे हैं, 2 के पावर 4 होगा, ये 3 के पावर 1 होगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के पावर 2 होगा सर, यहाँ 3 का क्यूब होगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, तो मैक्सिमम पावर लिख देंगे 2 के पावर 4, उसके बाद 2 के पावर 4 है और क्या 3 है, तो 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2 के पावर और 3 के पावर, ठीक है, हाँ ठीक है। 2 के पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, और 3 के पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा, 27 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 7 जा क्या होगा, 16 7 जा
तो 112 होगा, क्या आएगा 112, तो ये 2 लिख दिए, 11 क्या हो गया कैरी हो गया, 16 2 जा क्या हो गया 32, और 11 ऐड करेंगे, 32 में 11 ऐड करेंगे तो 43, तो ये 43 आया, तो इसका यानी एलसीएम क्या आया 432। अब इसका यूनिट क्या है सेकंड में, तो ये भी एलसीएम का भी यूनिट क्या आएगा तो सेकंड में, ठीक है, तो 432 सेकंड आएगा, 432 सेकंड, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 432 सेकंड आएगा। ये 432 सेकंड क्या बता रहा है बताओ, ये 432 सेकंड क्या बता रहा है, तो सर ये 432 सेकंड ये बता रहा है कि हर इतने सेकंड में, हर 432 सेकंड में, हर 432 सेकंड बाद, हर देखो ध्यान से, हर 432 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बजेंगे, ठीक है, ये एलसीएम क्या बता रहा है, तो सर हर 432 सेकंड बाद ये तीनों एक साथ क्या होंगी तो चेंज होंगे, तीनों एक साथ क्या होंगी चेंज होगी, जैसे ही 432 सेकंड होगा वो चेंज होंगे, एक साथ क्या होंगी चेंज होंगे, फिर 432 सेकंड जैसे ही होगा फिर वो तीनों एक साथ चेंज होंगे, तो ये बता रहा है, ठीक है, ये 432 सेकंड ये बता रहा है कि हर 432 सेकंड बाद ये चेंज होंगी, एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने बजे वो एक साथ चेंज होगी, अगर स्टार्टिंग में देखो कितने बजे वो बजी है, 8 बजे वो एक साथ बजी है, सॉरी 8 बजे वो एक साथ चेंज हुई है, 8 बजे वो एक साथ चेंज हुई है, तो कितने बजे वो एक साथ फिर चेंज होंगी, कितने बजे वो फिर एक साथ चेंज होंगे, तो हमको पता चल गया कि 432 सेकंड बाद सर वो चेंज होगी, 432 सेकंड बाद, तो इस 432 सेकंड को हम क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले इसको मिनट में चेंज करेंगे, 432 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे सर, तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ तुमने डिवाइड किया, तो कितने टाइम्स में आएगा 7, तो ये 42 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 1 होगा, तो ये 11 होगा, तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो ये 7 होल 12 अपॉन में 16 मिनट होगा, 60 मिनट होगा, 7 होल 12 अपॉन 60 मिनट होगा, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, ये 7 मिनट 12 अपॉन 60 मिनट, 12 अपॉन 60 मिनट, ठीक है, इसका मतलब क्या देखो, अब यहाँ फिर तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको फिर दिमाग लगाना पड़ेगा, ये मिनट में आ गया, ठीक है, मिनट में, तो हम क्या करेंगे इसको मिनट और सेकंड दोनों में चेंज कर ले रहे हैं, मिनट और सेकंड दोनों में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये टोटल मिनट है, मिनट और सेकंड दोनों में इसको हम रखेंगे, तो मिनट और सेकंड में जब इसको रखेंगे तो यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो, ये जो होता है, ये जो क्वोशेंट होगा ये मिनट का काम करेगा, और ये जो होगा रिमाइंडर ये सेकंड का काम करता है, ऐसे भी तुम रिलेट कर सकते हो कि 432 मिनट में कितना मिनट और कितना सेकंड होगा, तो सर 7 मिनट और 12 सेकंड होगा, 7 मिनट और 12 सेकंड होगा, ठीक है, ऐसे भी तुम बता सकते हो, यहां से भी बता सकते हो, ठीक है, तो यहीं से रहने दे, जैसा बोलो 432 मिनट में कितना मिनट और कितना सेकंड होगा, तो इसको डिवाइड किए, तो ये जो क्वोशेंट होता है मिनट होता है, और ये जो होता है रिमाइंडर सेकंड होता है, ठीक है, वही समझ लो, ऐसे मत लिखना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, अभी फिर 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कहोगे सर ये क्या कर दिए, तो इसको हमने मिनट में देखो, ये डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो ये जो क्वोशेंट होता है, ये क्वोशेंट होता है आपका मिनट होता है, और जो रिमाइंडर होता है ये आपका सेकंड होता है, 12 सेकंड, ठीक है, 12 सेकंड, 432 सेकंड को चेंज करेंगे तो ये 7 मिनट और 12 सेकंड होगा, 7 मिनट 12 सेकंड कैसे हुआ, तो इतना बेसिक चीज तुमको आता होगा, ठीक है, 7 मिनट 12 सेकंड, तो अब ये 7 मिनट 12 सेकंड क्या है, तो सर वही, यानी हर 7 मिनट 12 सेकंड पे, हर 7 मिनट और 12 सेकंड पे सर ये एक साथ बजेंगे, जैसे ही 7 मिनट 12 सेकंड होगा एक साथ क्या होंगी चेंज होंगी, जैसे ही 7 मिनट 12 सेकंड होगा एक साथ चेंज होंगे, ठीक है, तो कितने बजे वो एक साथ चेंज हुई है, तो 8 बजे वो चेंज हुई है, तो बताओ कितने देर बाद वो फिर वो चेंज होगी, कितने देर बाद वो फिर चेंज होगी, तो सर जब 8 बजे यहाँ पे चेंज हुई है, 8 बजे यहाँ पे हो रहा है 8 बजे, तो अब ये सर 7 मिनट और 12 सेकंड बाद, 7 मिनट और 12 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद फिर वो क्या होंगी एक साथ चेंज होगी, तो 8 बजे में 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ोगे तो क्या होगा, तो 8 बज के सर 7 मिनट और 12 सेकंड होगा, ठीक है, यानी सर 8 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे वो फिर एक साथ चेंज होगी, जो भी यहाँ पे निकलेगा उसको हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, 8 बजे में ऐड करेंगे, तो जो आंसर आएगा वही आंसर बताएगा कि इतने देर बाद वो फिर एक साथ चेंज होंगी, तो 8 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे वो फिर एक साथ क्या होंगी चेंज होंगे, ठीक है। फिर अब अगला बताओ, ये इतने बजे मान लो चेंज होगी, तो फिर अगला टाइम क्या होगा, अगला टाइम चेंज होने का क्या होगा, कितने बजे वो फिर से चेंज होगी, कितने बजे वो फिर से चेंज होगी, तो फिर से 7 मिनट 12 सेकंड इसमें जोड़ेंगे, तो 8 बज के 14 मिनट और 24 सेकंड बाद फिर वो चेंज हो जाएगी, फिर एक साथ चेंज हो जाएंगी, 8 बज के 14 मिनट और 24 सेकंड में फिर एक साथ वो क्या होंगी चेंज हो जाएंगे, ठीक है, कैसे, तो 7 मिनट 12 सेकंड पे वो हमेशा चेंज होती रहेगी, ठीक है, एक साथ चेंज होती रहेंगी, ठीक है। अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, six bells commence tolling together at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they toll together? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। कितने बेल है, तो 6 बेल्स हैं आपको, कितने बेल है, 6 बेल्स, और हर बेल जो 6 बेल है, चलो ये मान लो पहला बेल हो गया आपका, फिर दूसरा, ये तीसरा, फिर ये चौथा बेल, ये आपका पांचवा बेल, और ये आपका छवा बेल, 6 बेल है। और 6 बेल क्या हो रहे हैं, तो बज रहे हैं, कितने कितने टाइम पे बज रहे हैं सब दिया है, ठीक है। पहला वाला जो बेल है मान लो कितने, 2 मिनट पे क्या हो रहा है, 2 मिनट पे वो क्या कर रहा है, बज रहा है। फिर अगला वाला आपका 4 मिनट पे बज रहा है, फिर अगला वाला आपका 6 मिनट पे बज रहा है, फिर आपका 8 मिनट पे बज रहा है, फिर अगला वाला आपका 10 मिनट पे बज रहा है, फिर अगला वाला 12 मिनट पे। ये 6 बेल है, छो बेल जो है, 6 बेल का बजने का टाइम दिया है, एक 2 मिनट बाद बज रहा है, एक 4 मिनट बाद, एक 6 मिनट, फिर 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट पे, ऐसे बेल क्या हो रहे हैं, बज रहे हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि रिस्पेक्टिवली, क्वेश्चन में पूछा है कि इन 30 आवर्स हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 30 आवर्स में, 30 आवर्स में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी, कितनी बार एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन ये पूछा है कि 30 आवर में कितनी बार वो एक साथ बजेंगे, यानी 30 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि ये एक साथ कितने देर बाद बज रहे हैं, कितने देर बाद ये कितने देर बाद ये 6 एक साथ बज रही हैं, कितने देर बाद ये 6 एक साथ बज रही हैं। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमको पता चलेगा कि सर इतने देर बाद ये एक साथ बजेंगी। तो 2 और 4, 6, 8 का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो ये 1 इंटू 2 होगा, ये 2 इंटू 2 होगा, ये 2 इंटू 3 होगा, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, फिर ये 2 इंटू 5 होगा, फिर ये 2 इंटू 2 इंटू 3 होगा। तो इसका एलसीएम निकालोगे, तो एलसीएम निकाल ही लोगे, एलसीएम क्या होगा, तो ये इसमें 2 का पावर क्या है, मैक्सिमम 2 के पावर क्यूब है। उसके बाद 3 कितनी बार है, तो सर 3 एक ही बार है। उसके बाद 5 कितनी बार, तो सर 5 एक ही बार है, ठीक है। एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम आता होगा, 2 के पावर 3 करेंगे, 8 करेंगे, 8 3 जा क्या होगा 24, और 25 5 जा कर 24 5 जा करेंगे तो 120, तो 120 क्या आएगा, मिनट, क्योंकि यूनिट मिनट में है तो ये भी मिनट। तो ये क्या है, 120 मिनट। ये 120 मिनट क्या बता रहा है कि हर 120 मिनट पे ये एक साथ बजेंगी, हर 120 मिनट पे एक साथ बजेंगी। अब इस 120 मिनट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, तो आवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 टाइम्स में, यानी 2 आवर्स, क्या होगा 2 आवर्स, यानी 120 मिनट में 2 आवर्स, ये तुमको पता है, ठीक है। तो ये 2 आवर्स क्या बता रहा है, ये 2 आवर्स क्या बता रहा है, तो सर ये 2 आवर्स ये बता रहा है कि हर 2 घंटे बाद वो एक साथ बजेंगी। ये 6 बेल जो आपको देख रहे हैं, ये 6 बेल हर 2 घंटे बाद एक साथ बजेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है कि 30 घंटे बाद वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, 30 घंटे में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, यही क्वेश्चन बोला। और तुम बताओ, ये हमने निकाल लिया कि 6 बेल 2 घंटे में एक साथ बज रही है। तो अब एक चीज बताओ, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। ये पता है कि 2 घंटे में एक साथ बज रही है, 2 घंटे में एक साथ बज रही है, तो 30 घंटे में अगर डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे कि सर 2 घंटे में एक बार वो क्या कर रही है, 30 घंटे में एक बार साथ वो बज रहे हैं, ठीक है। तो 30 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो तुम ऐसे निकालोगे तो 15 आएगा। तो 15 बार कह दोगे कि सर 15 टाइम्स 2 आवर्स में, ये बार ना लिख के 1 टाइम से लिख लो, ठीक है। 2 आवर्स में सर 1 टाइम्स बज रहे हैं, 2 घंटे में एक बार वो बज रही है। तो 30 घंटे में कितनी बार, तो ऐसे निकाल दोगे 30/2 और 15 आएगा। तो ये 15 आंसर नहीं होगा, देखो ये 15 आंसर नहीं होगा, ठीक है। 30 घंटे में 15 बार वो नहीं बजेगी, 30 घंटे में 15 बार वो नहीं बजेगी। क्यों नहीं बजेगी, तो वही चीज थोड़ा समझना है। ये तुमको पता है कि 2 घंटे जैसे ही हो रहे हैं तो एक बार बज रही है, तो 30 घंटे में 15 बार तो बजेगी, ठीक है, 15 बार बजेगी, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा, तो देखो आंसर क्या होगा, मान लो यहां पे हमने 12 बज रहा, फिर 1 बज रहा, फिर ये 2 बज रहा है, ठीक है। अब तुमको पता है कि 2 घंटे में ये एक बार बज रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब टाइम देखोगे तो यहाँ पे मान लो ये ऐसे है, 2 घंटा होगा ना, 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटे में एक बार बज रही है। तो अगर ये देख रहे हो तो 12 से 2 पे जब जाएगा तो 2 घंटा होगा, जब 12 से 2 पे जाएगी छोटी वाली सुई तो 2 घंटा होगा, 2 घंटा होगा ना, तो कितनी बार बजेगी, तो यहाँ एक बार बजेगी ना। 12 पे से 2 पे जाएगा तो एक बार बजेगी, लेकिन
वो स्टार्टिंग पॉइंट पे भी एक बार बजी होगी, स्टार्टिंग टाइम पे वो एक बार बजी होगी, जब स्टार्ट हुआ होगा तो वो यहाँ पे एक बार बज गई होगी, यानी यहाँ पे 12 बजे वो एक बार बज गई होगी, ठीक है। स्टार्टिंग पे जब स्टार्ट होगा बजना उसका तो एक बार पहले बज गई होगी, उसके बाद वो फिर बजते चली जाएगी, ठीक है। यानी 12 बजे वो एक बार बज चुकी है, साथ में वो 12 बजे बजी है, फिर 2 घंटे बाद फिर ये बजेगी, तो यहाँ पे 2 घंटे बाद एक बार बजेगी, यानी टोटल कितनी बार बजी, टोटल कितनी बार हो गई, तो 2 बार बज रही है कि नहीं बज रही, यस और नो, हाँ सर 2 बार बज रही है, 2 बार हो रहा है। वही यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा कि स्टार्टिंग में उसने एक बार बजा होगा, स्टार्टिंग में एक बार बजा होगा, देखो जैसे 12 बजे मान लो स्टार्ट हुआ है तो 12 बजे एक बार बजी होगी, फिर ऐसे 2 घंटे बाद फिर एक बार बजेगी, फिर 2 घंटे बाद फिर एक बार बजेगी, फिर 2 घंटे बाद एक बार बजेगी, ऐसे ही 30 घंटे होंगे तो कितनी बार हो जाएगा टोटल, तो 16 बार हो जाएगा। कितनी बार, 16 बार, क्योंकि 30 घंटे में एक बार और एक बार स्टार्टिंग में ही बजी होगी, एक बार स्टार्टिंग में ही क्या होगी, बजी होगी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 30 घंटे में टोटल कितनी बार हो जाएगा, तो 30/2 प्लस 1, ये 1 क्यों लिखे हैं, तो सर इस बार इसलिए 1 लिखे हैं क्योंकि वो जहां से जब स्टार्ट हुआ होगा तो वहां पे एक बार बजी होगी, उसके बाद फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 2 घंटा बाद वो बजती होंगी, ठीक है। तो कितनी बार हो जाएगा वैसे, तो कितनी बार होगा, तो ये 15 होगा और 15 में एक जोड़ेंगे तो ये 16 होगा, यानी 16 टाइम्स क्या होगा, 30 घंटे में वो 16 टाइम्स क्या होंगे, बजेंगे। 30 घंटे में 16 बार वो एक साथ बजेंगे, 30 घंटे में 60 बार वो एक बार बजेगी। ये वाला बस 1 वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा कि सर एक बार वो स्टार्टिंग में बज गई होंगी, उसके बाद फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 2 घंटे बाद वो बजेंगे, ठीक है। तो ऐसे घड़ी बना के उसमें एक बार देखोगे तो समझ में आएगा कि 12 बार एक बार बज गई, फिर 2 पे जाएगी तो एक बार बजेगी, फिर 4 पे, फिर 6 पे जाएगी तो ऐसे बजेगी, ठीक है। तो ये चीज बस समझना था, ठीक है। चलो अब इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।